हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार है ये सारी चीज़ें। ये सीएनबीसी की देखिए आप, वेबसाइट है तो इस पर सारी ये न्यूज आ रही है। ठीक है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सुमितोमो मिसाई फाइनेंस कंपनी यस बैंक में 1.1 अरब डॉलर का यानी 9100 करोड़ से अतिरिक्त का निवेश करने का विचार कर रही है। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यस बैंक में लगातार विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने का सिलसिला जारी है। हाल ही में जापान की दिग्गज कंपनी सुमितोमो मिसोई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एसएमबीसी, ठीक है, उन्होंने इसका 20% की हिस्सेदारी खरीदी थी। ठीक है ना दोस्तों। अब खबर ये है कि एसएमएफसी यानी यानी कि सुमितोई मिसाई की फाइनेंस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदने की प्लानिंग में है। इसमें इसके लिए इन्होंने 9100 करोड़ का निवेश करने का विचार किया जा रहा है। ठीक है, विचार किया जा रहा है। इस खबर का असर यस बैंक के शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। तो क्या है पूरी डील और इसका इन्वेस्टमेंट पर क्या असर हो सकता है, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताते हैं कि एस एस बी सी और यस बैंक के बीच में क्या डील हुई थी। और आपको जैसे हमने बताया, एसएमसी जापान की दिग्गज बैंकिंग कंपनी है। एसएमसी ने यस बैंक के करीब करीब 13,000 करोड़ निवेश किए थे। और इस 13,000 करोड़ में बैंक की 20% की हिस्सेदारी खरीदी थी और 8 मौजूद शेयर धारकों से यह हिस्सेदारी खरीदी गई थी। एसएसबीसी की तरफ से यस बैंक के अभी नई डील क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस पर नजर डाल लेते हैं। अब सुमितोमो मिसाई फाइनेंस कंपनी ग्रुप इस हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 1.1 मिलियन का भारतीय करेंसी में अगर देखा जाए तो 9100 करोड़ का निवेश करने का योजना बना रही है। ठीक है। जारी की गए लगभग लगभग 680 मिलियन के कॉन्ट्रेबल बॉन्ड्स भी खरीद सकता है। तो आपको बता दें, कॉन्ट्रेबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें फ्यूचर में शेयर बदला जा सकता है। अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो एसएमएफसी का जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 7 बिलियन यानी अगर हम भारतीय करेंसी में जानना चाहें तो 22,000 करोड़ हो जाएगा। हिस्सेदारी लगभग 25% पहुंच जाएगी। तो क्या यह डील पक्की हो चुकी है, इस पर अभी नजर डालते हैं। तो डील अभी के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल जरूरी है। फिलहाल डील पर कोई भी इनिशियल स्टेज पर बातचीत जारी है। अभी कुछ ग्रुप इसका स्पष्ट नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये इसमें ये डील थी दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसमें कि कंपनी के चार्ट क्या बोल रहे हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसका दोस्तों हम देख लेते हैं पहले फंडामेंटल। फंडामेंटल कंपनी क्या है, आपकी चहेती कंपनी यस बैंक है ना। तो मेरे पास एक दो कमेंट आए थे तो मुझे लगा हला बना देता हूँ वीडियो। तो देखिए फंडामेंटल देखते हैं। जैसे कि हम रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू कंपनी का ठीक है, कम ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक्सपेंसिव ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉफिट में तो कंपनी घाटे में ही चल रही है दोस्तों। ठीक है। अगर इसका ईपीएस देखते तो ईपीएस बढ़ रहा है। ग्रॉस एनपीए भी ठीक है। बाकी नेट एनपीए इसका डाउन है। ठीक है। देखिए कंपनी खैर घाटे को कम तो कर रही है। नेट प्रॉफिट ठीक है, डबल हो रहा है। ईपीएस भी ठीक है, ईयर ऑन ईयर है दोस्तों ये। ठीक है। रिजर्व कंपनी में ठीक है। कर्जा भी कंपनी पे काफ़ी है। वो सॉरी, डिपॉजिट, कर्जा कंपनी पे कम हो रहा है, पर रिजर्व के अकॉर्डिंग कर्जा कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा है। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है। आप देखिए ना, आरओई देखिए, ठीक है, कम हो रही है, पहले से तो बढ़ गई है 5%। अगर हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो एफ आई देखिए, एफ आई 26.88, चलो बढ़ा रहे हैं।
डीआईजी बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है। ये पब्लिक क्या कर रही है यहाँ पर, ये देखते हैं जरा। अब पब्लिक के पास ही सारी होल्डिंग पड़ी हुई है, इसीलिए तो स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम दोस्तों यही है, जब आप लोगों की नज़र इस पर रहेगी तो ये चलेगा कैसे। देखिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। मतलब इन्हें कितना कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट को, क्या चाह रही है। चलो अब हम देखते हैं इसके चार्ट को, यस बैंक के को। जैसे कि चार्ट देखिए आप, इसने पहला हमको इंडिकेट कहाँ दिया गिरने के लिए, यहाँ पर इंडिकेट दिया दोस्तों, यहाँ पर इस जगह इंडिकेट दिया इसने, ठीक है। दूसरा इंडिकेट दिया दोस्तों यहाँ पर, अगर नहीं निकले तो, ठीक है। तीसरा इंडिकेट दिया इसने हमको यहाँ पे, ये प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन देखिए यहाँ से फॉल हुआ है 400 से 300, फिर देखिए प्राइस एक्शन, फिर स्टॉक बाउंस लिया, फिर इसने देखिए फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे भी इसने हमें निकलने के लिए बोला। ये देखिए यहाँ से 275 से 174, उसके बाद देखिए दोस्तों स्टॉक फॉल धड़ाधड़। अब इसको कितना टाइम हो गया है, अब कोई स्टॉक है, आप मेरी बात को समझिएगा, कोई स्टॉक है, ये थोड़ा चलेगा जाएगा आएगा तो थोड़ा बहुत तो मोमेंटम लेगा ना। पर फिलहाल देखिए कि 6 साल से 7 साल से स्टॉक वहीं चल रहा है। अब उसमें मोमेंटम आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। बाकी तो ये मैं सारी न्यूज ही बता रहा हूँ आपको। अगर चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक बाइंग हमारी यहाँ पे 21 रुपये 40 पैसे पे हो सकती थी इसमें, ठीक है। बाकी इसके बाद कोई बाइंग नहीं होती। 18 रुपये से नीचे नहीं जाना चाहिए दोस्तों, नहीं तो गिरावट देखने को और मिल सकती है वैसे, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें हम चार्ट के अकॉर्डिंग, तो जब तक ये 22 रुपये से ऊपर नहीं निकलेगा दोस्तों, तो इसमें बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। अगर 22 रुपये से ऊपर इसमें क्लोजिंग होती है तो 28 से 30 रुपये के टारगेट इसमें देखने को हमको मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी हम जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, तो इससे हमें चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए एक छोटे टाइम फ्रेम में, अगर डेली के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो देखिए एक ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, और डब्ल्यू पैटर्न में प्रॉब्लम क्या है कि इसने इसको टच कर दिया है, आप समझ रहे हैं, फुलफिल कर दिया है। आ तो गया ही ना, टच तो करके आया ही ना, फुलफिल कर दिया। तो अब हमारा इसमें अगर एंट्री होगी तो जब तक ये इसको ऊपर क्रॉस नहीं कर देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है 20 रुपये 60 पैसे, जब तक इसमें कोई एंट्री नहीं होगी उसके बाद इसमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं 28 से 30 रुपये तक चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बाकी ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, लाइव मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। और डिस्क्लेमर को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। एजुकेशन पर्पस वीडियो, कोई भी बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, ठीक है दोस्तों।